नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और जब से एलडीसी का पेपर हुआ है या फिर जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं या फिर जो सोशल मीडिया में आए, जब से वो बड़ी सुर्खियों में भी है। और अब जाके ऐसा लग रहा है कि वो तानाशाही के रूप में हैं और अपने आप में जो उनके सिस्टम है, जो पेपर बनाते हैं, उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन वो मेरी नज़र में एक्सपर्ट नहीं, वो एक्सपर्ट फट हैं। पट की जगह फट हैं, वो बिल्कुल फट चुके हैं अब। और उनका जो है रिटायरमेंट का समय आ चुका है। वरना एक्सपर्ट और एक्सफट, फट में और पट में बहुत अंतर होता है। एक्सपर्ट होते हैं वो एजुकेटेड और एक मतलब ऐसे होते हैं कि कोई कोई भी कमी कमी या कुछ भी गलती होती है ना, उसके लिए 7 बार सोचते हैं। और जो अधीनस्थ बोर्ड के एक्सपर्ट हैं जिनको ये बता रहे हैं, वो गलतियां नहीं, मतलब एक होती है ना कि अलग ही लेवल का चल रहा है उसमें। जूनियर अकाउंटेंट में 23 क्वेश्चन डिलीट करते हैं, सूचना सहायक में 7 करते हैं, संगणक में डिलीट हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दे रहे हैं वो। और फिर ये बोलते हैं कि साहब एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के तर्ज पे चलता है, एक परिपाटी होती है, ये चीज़ें चलती है। तो उसी के हिसाब से अपन बात करते हैं वीडियो में और कुछ चीज़ें रखते हैं। कि एक इंटरव्यू में अभी बोला उन्होंने कि जो एलडीसी का पेपर हुआ है उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है, तो आपका क्या विचार है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक्सपर्ट होते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, मैं जब उन्होंने पोल करवाया था तब उन्होंने जो अपना ट्विटर है, एक तो ट्विटर पर ट्विटर बहुत खेल रहे हैं, ये ट्वीट करते हैं हर चीज़। पोल करवाया था कि डिफ़िकल्ट है, मीडियम है, ईजी है या आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस पे क्या है, 51% गया पोल, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद में हटा दिया। इसका मतलब ये था कि इनको पता तो था कि आउट ऑफ सिलेबस गया है। फिर इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि कुछ लग रहा होगा कि हमारे मतलब एक परंपरा बनी हुई है, एक एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है, या फिर जिनको आपत्ति है वो आपत्ति लगा सकते हैं। इनमें उनकी गलती नहीं है, अपने भारत की दुर्भाग्य ऐसा है कि जो जिस पोस्ट के हिसाब से बनी हुई है ना, वो वहाँ पे उसके लायक है ही नहीं कोई। आप देख लो, एजुकेशन मिनिस्टर है भारत का, देख लो राजस्थान का देख लो, या जो हैं वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं है जितनी वो उनको मंत्री बनाया गया है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे पहले उनको मतलब एक अनुभव होता है ना, वो अनुभव नहीं है, लेकिन बना दिया गया है साहब। अब वो उसी हिसाब से कार्य चल रहा है, आप देख रहे हो, भाषणबाजी ज़्यादा हो रही है और काम कम हो रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। ऐसे ही अपने अधीनस्थ बोर्ड में, अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो ये काम है एजुकेशन से संबंधित है। इसमें मेरे हिसाब से जो अध्यक्ष का पद है वो एक जो प्रोफेसर होते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, या जो विश्वविद्यालय कुलपति होते हैं, उनके हिसाब से ये होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जो जिस पद के लिए है उसको वो पद नहीं दिया जाता है। आप अगर अलग फील्ड से कुछ भी उनको कमान दोगे तो वो उसके हिसाब से कार्य नहीं कर सकता। ये हकीकत भी है। और भारत पिछड़ा हुआ भी, या प्रदेश दे लो, किसी भी दे लो, इसीलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि वो उसके बारे में भाई नॉलेज नहीं रखता है। एक एजुकेटेड या एक प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर ले लो, या विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय, इतने वो हैं कुलपति हैं, आप उनको नियुक्त करो, वो सही तरीके से नवाचार लेके आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो जिस पोस्ट के बनी हुई है ना, वहाँ पर अलग ही कार्य करते हैं और ऐसा कुछ अपन को देखने को मिल रहा है। बात करते हैं तानाशाही की। जो एक्सपर्ट की बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट होते हैं साहब। तो अगर एक्सपर्ट ही होते हैं तो क्या सिलेबस सामने नहीं होता है क्या? फिर सिलेबस में आप एक चीज़ में बोल रहे हो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें दे रहे हो आप 40। आप फिर आप ये बोलो कि आंसर की जारी करेंगे हम, और फिर उसके बाद में अगर उनको लगे तो वो लगा देंगे साहब, आपत्ति लगा देंगे। आपत्ति के भी आप एक क्वेश्चन के 100 रुपये लेते हो, एक क्वेश्चन के 100 रुपये लेते हो साहब। अगर 15 क्वेश्चन पे कोई आपत्ति लगाया, आउट ऑफ सिलेबस 40 है, तो 4000 रुपये हो गए वो एक लड़के से, और सब लगाएंगे। जो आपकी जो एक्सपर्ट बता रहे हो ना आप, जो परिपाटी आप बताते हो, हर वीडियो में बताते हो, या आप इंटरव्यू में देख लेना कि एक परिपाटी बनी हुई है, उसको फॉलो करना पड़ता है साहब। जब परिपाटी गलत बनी हुई है तो उसको तोड़ा जा सकता है। ये तो वही सीन हो गया साहब कि अपन मंदिर के सामने से जाते हैं कोई व्हीकल लेके, और अपन ऐसे प्रणाम भी करते हैं, और व्हीकल है तो हॉर्न भी दबाते हैं। अब हॉर्न का लॉजिक पूछे तो ये पूछे साहब, परिपाटी चलती आ रही है, अपने भी अपने बड़कों से देखा था, अपन भी ऐसा काम करते हैं साहब, परिपाटी है चलती आ रही है, कोई उसका लॉजिक नहीं है। वही चीज़ उसमें चल रही है साहब, परिपाटी है, ऐसे आपत्ति मांगी जाती है, फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है, कमेटी डिसाइड करती है। जब आप कमेटी को ये कह सकते हो कि आपको पेपर बनाना है तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए,
आप लड़कों के डिबर होते ही बाहर वो PDF जारी करते हो, नाम पता सब कुछ, वैसे ही जो उनके अगर सिस्टम में अगर कोई ऐसा है तो आप उनका भी जारी करो। वो तो नहीं करते हो आप, लेकिन आप नहीं ये करते। आज जो ट्वीट आया उसमें आप ये बोल रहे हो कि LDC चुनाव कर रहे हैं हम, तो उसमें वर्ड टू वर्ड वो बोल रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिले, ऐसा नहीं है। 10वीं 12वीं तक का नॉलेज होना चाहिए। आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको ये सब होना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है ये थाना। तो आप एक बात बताओ साहब, क्या LDC आप, पहले बात तो वो बात आती है कि आप सिलेबस जारी करते हो, और अब आपको हम पूछें कि आप ये पूछ रहे हो नॉलेज होना चाहिए LDC के हिसाब से थोड़ा बहुत 10वीं 12वीं तक का, ये है। मैं मानता हूँ कि पेपर हार्ड नहीं था, लेकिन बात ये हो रही है आउट ऑफ सिलेबस था। नॉलेज रखते हैं ठीक है, आप जिस पोस्ट पे आए हो आप उसका कितना नॉलेज रखते हो। आपके पास अगर पूछें कि आपने इसके रिगार्डिंग कितना काम किया, आपके पास कितना नॉलेज है इसका, कुछ भी नॉलेज था, आप उसमें फील्ड उसमें जो सेना है उसके अंदर थे, आप आर्मी के अंदर थे, लेकिन उसका नॉलेज और इसका नॉलेज अलग अलग है। आपको ये पूछे कि आपके पास कितना नॉलेज थे, आप क्या जवाब दोगे इसका। नॉलेज रखना अलग होता है, काम अलग होता है। LDC का काम होता है टाइपिंग का, और वो नॉलेज रखना होता है। आप नॉलेज की बात मत कीजिए कि नॉलेज रखते हो या नहीं हो। नॉलेज ऐसे बहुत हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, आप ऐसे ले लो फिर उनको क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि वो उनका काम अलग, उनका पढ़ाने का काम है, उनके पास बहुत नॉलेज है, आप उनको लो फिर। नॉलेज ऐसे लड़कों में भी बहुत है या लड़कियों में भी बहुत है, ऐसा आप उनको ले लो फिर। ये नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते साहब? एक सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप जो सिस्टम चलाओ उसको ऐसे तानाशाही रवैया मत अपनाइए कि नहीं साहब नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे आप फिर भाई कोचिंग किस हिसाब से करेगा? कोई भी अगर स्टूडेंट तैयारी करेगा तो किस हिसाब से करेगा? फिर RS की करेगा, 1000 वो लाख 2 लाख 1.5 लाख फीस देके फिर आप RS की तैयारी करो, फिर LDC बनोगे, या फिर आप कांस्टेबल या फिर उसमें आओगे। आप जो तानाशाही रवैया है ना, ये सही नहीं है आपका। आप ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे कि आलोक राज इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा, क्यों कर रहे थे? आपसे पहले भी अध्यक्ष और भी आए थे, वो भी काम कर रहे थे, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, ये मतलब अकाउंटेंट में क्वेश्चन डिलीट हुए, उसमें आपने बोला ठीक है ऐसे ऐसे हो जाए। आज आप ये कर रहे हो तो फिर आगे किस हिसाब से तैयारी करेंगे हम? पशु परीक्षण है, CT में आपने ये बोला है साफ साफ कि साहब हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, हम कचरा नहीं लेना चाहते। साहब आपकी नज़र में तो कचरा है, जो अगर 40% नहीं लेके आया उसके बाद जो बच रहा है वो कचरा है आपकी नज़र में। ये जो साहब आपकी जो ये रवैया है ना, ये बहुत ही गलत है, ये आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम कचरा नहीं लेना चाहेंगे साहब, हम क्रीम लेना चाहेंगे? आप तो 40% से ऊपर हैं जो, वो सबको थोड़ लोगे आप, वो भी पात्रता ही है। जो अपने रीट चल रही है उसमें भी पात्रता होती है, उसमें भी माइनस मार्किंग नहीं थी। आपने MP का एग्जाम्पल दिया था तो आपने शायद देखा नहीं, वो चेंज हो चुका है, वो आपको दे दिया गया था ट्विटर पर, उसमें भी आपने कुछ नहीं कहा। तो साहब ये ऐसा है कि नवाचार कीजिए आप, नवाचार आप कर रहे हो अपने ट्विटर अकाउंट पे, और जो चल रहा है उसमें जो आउट पे आता है उस पर ध्यान दे रहे हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा अपन करेंगे तो उस पर ज़्यादा ज़्यादा रीट्वीट होंगे, कमेंट होंगे उस पर, उतना ही ज़्यादा आपका आउट पे ज़्यादा आएगा। अरे सर आपको सैलरी मिल रही है, उससे वो कम है क्या आपके लिए? जो आप यहाँ सोशल मीडिया पर आपकी जो फर्स्ट पोस्ट आई थी उस दिन बहुत खुश हुए थे हम कि नहीं चलो ठीक है कि आप, लेकिन काम की चीज़ हो वो हो। आप फालतू की यहाँ आके एक इतने पद पे होके और आप यहाँ आके ऐसे ट्वीट खेल रहे हो साहब, ये ट्वीट कर रहे हैं। सचिव साहब अलग ट्वीट कर रहे हैं, आप पहले ट्वीट करते हो आउट ऑफ सिलेबस है। सचिव साहब आपसे पीछे क्यों रहेंगे? वो शायद बहुत लेट हो गए, उनके फॉलोअर्स कम है, इसलिए वो भी कि अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो चिन्हित करके भेजिए हमारे पास। क्या चिन्हित करके भेजेंगे हम आपको? साहब ऐसा नहीं चलेगा, हर चीज़ का अंत होता है। जो अति होती है ना वो हर किसी के लिए नुकसानदायक होती है, इसमें चाहे हम है चाहे आप हो। आप उस पद पे हो, रिटायरमेंट के बाद में आपको कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए काम ऐसा करो कि रिटायरमेंट के बाद में आपको याद रख के पूछा जाए कि नहीं साहब वो थे। आपसे उस टाइम आए, सोशल मीडिया जुड़े थे, ऐसा लग रहा था कि जो बीच में
नेता होते हैं, उनका काम खत्म हो जाए, पर लोग बोलते हैं कि साहब भीड़ आनी चाहिए, आनी चाहिए, आपसे डायरेक्ट बात जुड़ सके। लेकिन आपने तो पूरा ही सिस्टम चेंज कर दिया कि नहीं साहब पूरा नॉलेज रखो आप। तो सीईटी में भी यही लग रहा है कि आप अब जो रवैया है आपका वो सही नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर ऐसे रहोगे तो एकता है जो है बेरोजगार के लिए, स्टूडेंट के लिए लो, उससे आप बच नहीं सकते। फिर जिस दिन एक हो गए ना सब, उस दिन आपकी जो कुर्सी है ना उस वो हर चली जाएगी, कोई नहीं बचाने वाला रहेगा। फिर किसी भी कोई चीज़ स्थायी नहीं है, अस्थायी है। आप कुछ समय के लिए आए हो वहाँ, इसलिए एकता, अपने जो स्टूडेंट हैं उन सब में एकता होनी चाहिए। और एकता रहेगी तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपन, सब कुछ। ये जो बता रहे हैं ना ऐसे, अपन अभी तो चलो इनसे लड़ाई कर रहे हैं, अगर अपन साथ रहें, एक साथ आवाज़ उठाएं, तो ये क्या चीज़ है। जो युवा होता है, युवा युवा वायु का उल्टा होता है। अगर वायु जिस तरफ चलती है ना, उस तरफ वो सांप लेके चलती है, वो साफ कर देती है सब कुछ। इसलिए आप इस चीज़ को समझो। आप पद पे रहते हुए ये मत समझो अपनी गरिमा है उसको कि नहीं साहब मैं सर्वेसर्वा हूँ। आपके खिलाफ इतना कुछ विरोध हो रहा है, फिर भी आप ये सोचो नहीं साहब मैं हूँ। आप ये चीज़ नहीं मानो नहीं साहब वहाँ गलती हुई है, हम क्वेश्चन आप डिलीट करोगे तो भी नुकसान है। आप 40 क्वेश्चन डिलीट करते हो वो भी एक तरह से बहुत बड़ी नुकसान है। आप डिलीट नहीं करते हो तो भी नुकसान है, हर चीज़ में नुकसान है। लेकिन आप अपनी गलती नहीं मानो तो। खैर दोस्तों, ये था वीडियो और ये था जो अपने विचार थे, विचार रखे हैं। विचार कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट बताना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं चलेगा, अगर अपन चुपचाप रहें, अब कोचिंग वाले सब साथ दे रहे हैं, तो अगर उनके साथ अपन रहेंगे तो सिस्टम बदल सकता है, वरना वो जैसा चाहेंगे वैसा अपन को चलना पड़ेगा। फिर आज आवाज़ उठ रही है तो उसी के अंदर आवाज़ उठाई जानी चाहिए और जागरूक होना चाहिए सबको कि नहीं साहब ऐसा चल रहा है। परिपाटी चलती आ रही है, उससे क्या मतलब है अपन को, परंपरा तो पता नहीं क्या चलती आ रही है। चेंज कभी भी किया जा सकता है, ऐसा कोई बोल के नहीं आएगा कि नहीं अब चेंज करेंगे अपन। आज का टाइम ऐसा लग रहा है कि सब कोचिंग वाले साथ हैं। जो कोचिंग वाले एक दूसरा नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज वो सब अपने एक मंच पे सबको इकट्ठा भी कर रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और क्या हो सकती है अपने साथ के साथ। तो सभी साथी एक रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।